जय भीम जय भारत। जिस तरह असी सारे जानते हैं कि अज असी उस शख्सियत का जन्म 131वां जन्मदिन मना रहे हैं कि जोड़ा कि एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है, एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। उस इंस्टीट्यूशन को पता नहीं किन्ने स्कॉलर पढ़ के निकल रहे हैं, किन्ने निकलने ने, और वो इंस्टीट्यूशन एक वर्सेटाइल इंस्टीट्यूशन है। वो है डॉक्टर BR अंबेडकर। दास नूं उन्होंने दर्शन करने का मौका मिले 1.5 साल 1955 उन्होंने शख्सियत नूं सुनने का मौका मिले, उन्होंने विचार नाल साझा करने का भी मौका मिले। मेरे लिए एक लाइक ए होली रेलिक व्हिच आई विल कैरी थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इदां दी एड्डी बड़ी शख्सियत के बारे उन्होंने लाइफ जी कि एक सारी दुनिया में फैल चुकी है। उन्होंने टीचिंग असी 2-4 मिनट 10 मिनट उन्होंने लाइफ के बारे कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। और उन्होंने बारे इन्ना लिखा जा चुका, इन्ना लोगों के रच चुके हैं वो कि अगर पता नहीं कितने दिन लग जाए कि उन्होंने हिस्ट्री जी लाइफ की पता नहीं हो सकती। उन्होंने दूसरा नाम डॉक्टर अंबेडकर का स्ट्रगल, उन्होंने सारी लाइफ स्ट्रगल की है। स्ट्रगल के मैं उन्होंने जो लाइफ है बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जो उन्होंने कंट्रीब्यूशंस ने, आई विल सिंपली जस्ट बेयरली टच दोज। और 1891 के महो छावनी उन्होंने जन्म होया जो मध्य प्रदेश के उस टाइम के मध्य प्रदेश का हिस्सा सी। उन्होंने पिता जी राम जी साकपाल जो कि सूबेदार से मिलिट्री के बचपन के बाबा साहब क्योंकि मिलिट्री के माहौल च रहे, उन्होंने छुआछात का कोई उत्थे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होया। लेकिन जो बॉम्बे आ गए ने 17 अपने पिंड अपने शहर देयर ही न्यू के वट अनडिसेबिलिटी इज। स्कूल के दाखिल होना, स्कूल के बैठना, स्कूल के जो छुआछात उन्होंने नाल होए वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। दास उसको डिस्क्राइब करने की लोड़ भी नहीं है। एज साइमन कमीशन 1928 में इंडिया च आया। साइमन कमीशन का मतलब आउंदा है कि भी हिंदुस्तान की स्ट्रक्चर किस तरह की होनी चाहिए है, क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी। वो कोई भी इंडियन उसका मैंबर नहीं थी और उन्होंने बाइकआउट किया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ही अपीयर्ड बिफोर दैट कमीशन। वाई ही अपीयर्ड? बिकॉज ही वांटेड टू पुट द केस ऑफ अनटचेबल्स कि स्ट्रक्चर कितना की होनी चाहिए। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ साइमन कमीशन कि डॉक्टर अंबेडकर वाज इनवाइटेड टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नहीं तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ही वाज ऑलवेज ए रिफ्ट इन द वे ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। वो कहते सी हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव जड़ा आई एम द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदूज। डॉक्टर अंबेडकर ही नेवर वांटेड हिम टू बी ए पार्ट ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक बड़ा इतिहास है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाबा साहब ने की अचीव किया। सैपरेट इलैक्टोरेट जी के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का वर्डिक्ट सी कि सैपरेट इलैक्टोरेट जिदा बाकी कौमों ने सिखा या मुसलमानों दिता जाता, वो सैपरेट इलैक्टोरेट जरा वो बाबा साहब की मेहनत के नाल मिलिया सी। लेकिन महात्मा गांधी वॉज अगेन ए बिग ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट अवार्ड। उन मर नंबर रख के इन्ना प्रेशर उससे पाया गया बाबा साहब से कि ही हैड टू अबैंडन दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड जिन्होंने के पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं 1932 ही हैड टू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कम्युनिटीज। गांधी और बाबा साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको पूना पैक्ट का नाम दिता गया। वो अज वो तो बाद अज जो है वो एक चमचागिरी का राज है। लेकिन अगर बाबा साहब का सैपरेट इलैक्टोरेट अगर सूँ मिल जाता वी वुड हैव द रूलर्स, क्योंकि वो जो उसको पढ़ के देखो कि नोबडी कुड स्टॉप अस टू द रूलर्स। लेकिन
उन्होंने एज लॉ मिनिस्टर एज कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो कुछ उन्होंने देन वो एक असी लफ्ज़ों के बयान नहीं कर सकते। ईवन एज ए मैंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी लियाउण के बाद वास्ते उन्होंने रास्ते च रुकावट की गई कि क्योंकि nobody wanted that he should become the member of the constituent assembly। एक constituent assembly एक ऐसी संस्था थी जिनके विधान जड़ा है हिंदुस्तान का बनाया और बनाना थी। So Baba Sahib wanted to become the member of that assembly। वो बॉम्बे तो खड़े हुए, बॉम्बे तो he was defeated। इलेक्शन पता कितों हुई उन्होंने इलेक्शन हुई थी ईस्ट बंगाल तो बंगाल के मुस्लिम लीग ने उन्होंने इलैक्ट करा के वो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली भेजा सी। अदरवाइज ही हैड नो वे टू कम टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। और अजकल थोड़िया अफवाहां फैलाइया जा रही हैं कि बाबा साहब का बधान लिखा ही नहीं। बधा ही वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। उन्होंने भरावान पुछो कि चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब को जानने वास्ते बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। ही वॉज नॉट ओनली ए मैंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बट ही वॉज ऑल्सो ए मैंबर ऑफ द विचार समिति। विचार समिति जी के पार्लीमेंट की कमेटी सी उस विच जो प्रपोजल्स किए गए वो विधान उस प्रपोजल से बनाया गया और बाबा साहब जस्टिफाइड। उन्होंने दिनों की डिस्कशन पढ़ के देखो लोकसभा दिया वॉट एवर ही प्रपोज्ड एंड ही हैड फुल जस्टिफिकेशन फॉर दैट। और 7 मैंबर की कमेटी सी जी ड्राफ्टिंग कमेटी सी 7 मैंबरों में 6 मैंबर गैप हो गए। द होल लोड फेल ऑन द शोल्डर्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर क्योंकि दे डिड नॉट वांट हिम टू सक्सीड and that became one of the reasons that he became so sick and ill that he left this world so young। 1955 और 6 बच्चे दरअंदाज उन्होंने चरणों में बैठने का मौका मिले। he was not having a good health। so ज़्यादा कुछ ना कहता है कि बाबा साहब ने जो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये उन्होंने देन 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ evaluation of rupee ਉਹ ਬੁੱਕ ਸੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਾਬੋਰੇਟ ਕਰੇ। लेकिन अखीर के बच्चे मैं जरूर कहूँगा कि साढ़े को एक मीडिया होना बहुत जरूरी है। चुंबर साहब देखो अज भी वो कवरेज कर रहे हैं। साडा जब तक मीडिया नहीं होगा कि बाबा साहब की जो फिलोसफी है जो साढ़े लीडर की फिलोसफी है बाबू मंगू राम की फिलोसफी है बाबू कांशी राम जी की फिलोसफी है वो असी फिलोसफी घर घर कहीं पहुँचा सकते हैं कि अगर साढ़े को अपना मीडिया हो। सो मैं बाबा साहब के अपने वर्ड से लिखे हुए एक सेकंड जब वेट करना मांगना। उन्होंने मैगजीन कढ़िया सी मूल नायक मूक नायक जरा कि मराठी मैगजीन सी मतलब कि लीडर ऑफ द डाउन। पहले ही लेख विच लिखा बाबा साहब ने हिंदू समाज ना बराबरी का गढ़ है। हिंदू समाज एक वो गुंबद है वो जिसकी मंजिलों में कई है लेकिन ना उसको पौड़ी है ना कोई रोशनदान है ना कोई उनके बाद है। जिस मंजिल के बच्चे कोई पैदा होता उसी मंजिल के बच्चे वो मर जाएगा। बाबा साहब उस मंजिलों उन्होंने दीवारों तोड़ गए ने लेकिन उसको बाहर असी आ गए ने। हम साडा की फर्क बनता कि आओ अपने बच्चों को पढ़ाओ एजुकेट एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। दीज वर द 3 words की वर्ड्स बाबा साहब हैड ऑलवेज ऑन हिज माइंड। सो असी सब तो बड़ी उन्होंने ट्रिब्यूट जो यही दे सकते हैं कि उन्होंने जो मिशन है जो उन्होंने मिसाल जलाई है उस मिसाल को हमेशा कायम रखिए उसको जलते रखिए और यही साड़ी
उन्होंने जन्म दिन मनाने का एक मकसद हो सकता। इन्होंने शब्दों के नाल दास कमाना जा सका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। गुरु प्यारे साध संगत जी, इस सत्कारयोग ओपी वाली जी जिन्होंने कि बहुत ही समा जिन्ना भी गुजारिया पर उन्होंने दीदार हुए उस रैपर के डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के नाल रहे हैं। सो हुण मैं सदा दूंगा सत्कारयोग भाई भगवान दास जी को कि अपने विचार आके साझे कर। जब तक वो स्टेज पर आते हैं मैं तुहानू एक बार फिर दस देवां साडे विचकार जो अज वीर आए बैठे हैं उन्होंने सत्कारयोग भाई सुखदेव साहिल जी, कुमार खटकड़ जी, सती पावला, अमरजीत लाली ते काफ़ी बार जिन्होंने की बोलते मैं सुनिया है मोहन दीवाना जी भी साढ़े विचकार अज बैठे हैं। सो सारे बेनती इसी तरह चुप्पी का दाम बख्श के बैठे हो क्योंकि अब जिन्हों का कि असी गुणगान करना है उन्होंने 131वां प्रकाश दिहाड़ा असीं मना रहे हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का। सो हुण मैं बेनती करूँगा सत्कारयोग भाई भगवान दास जी 5 मिनट वास्ते गुरु प्यारी साध संगत अपने विचार में जोड़ेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु महाराज की हजूरी में जुड़ बैठी प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। अज आप सारे रल के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आप सबनों बहुत बहुत बधाई हो। बाबा साहब के बारे कुछ समय में गल करनी, थोड़े समय में गल करनी संभव है, इस करके थोड़िया चंद लाइना उन्होंने वास्ते पेश करने की कोशिश करांगा। बाबा साहब की मुढ़ली सिक्ख्या 17 के प्राइमरी स्कूल तो शुरू हुई। उस तो अगली शिक्षा उन्होंने बंबई जाके गई और उचेरी शिक्षा जाके विदेशों में प्राप्त की। बाबा साहब के कोल 32 डिग्रियां सन ते दुनिया के 6 फिलासफर के उन्होंने नाम से। बाबा साहब ने समुचे भारत के लोगों लिए अपना सारा जीवन कुर्बान किया। समुचे भारत के लोग किसी एक जात ने काम नहीं किया, किसी एक फिरके ने काम नहीं किया, सारे ही लोगों ने काम किया। ओके नहीं जे आप 10,000 साल पहले के इतिहास से झात मारीए तो भारत के लोग जिन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं बड़े खुशहाल से, सारे लोग बड़े खुशहाल से। और मध्य एशिया तो कुछ धाड़वी लोग अंग्रेज़ों को पहला भारत से हमला करने आए जिन्होंने भारत के लोगों को गुलाम बनाया। भारत के लोगों को गुलाम बनाया। भारत के कुछ लोग लड़ाई तो पहला ही गुलामी कबूल कर ली। जिन्होंने पहले ही गुलामी कबूल कर ली, धाड़ियां ने उन्होंने घर के काम दे दिए करने वास्ते, सौखे काम दे दिए, उन्होंने वास्ते घिरना दी सी उन्होंने धाड़ियां ने। भारत के कुछ लोग जिन्होंने गुलामी कबूल नहीं की, लड़ना कबूल किया और वो लड़ते लड़ते हार गए। जिहड़े लड़ते लड़ते हार गए उन्होंने वास्ते धाड़ियां की बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई। उन्होंने गंदे काम, सख्त काम ते नफरत बहुत उन्होंने वास्ते पैदा हो गई। वो सके एससी लोग। इस तो अलावा कुछ लोग हार के बावजूद भी गुलामी नहीं मनी, वो जाके जंगलों में रहने लग पे। वो कबीले अज भी जंगलों के रहते हैं, वो है एसटी लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समुचे भारत के लोगों ने SC, ST एंड OBC के हक अधिकार। उस तो के भारत के लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कम्यूनल अवार्ड लिया अंग्रेजों को। अछूता की हाल दस के उन्होंने कम्यूनल अवार्ड दिता। कम्यूनल अवार्ड के बारे गल करनी थोड़ा समा मंगता, इस करके थोड़ा इशारा करूँगा। भारतीय संविधान बाबा साहब ने लिखा, पर संविधान लिखने तो बाद बाबा साहब खुश नहीं थे, क्योंकि जो कुछ बाबा साहब ने मंगया, जो कुछ बाबा साहब ने लिखा
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਛਿਲਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਢੋਲ ਸਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਰੀ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੱਖੀ ਮੱਛੀ ਇਸਤਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਤ ਪੁਜਾਰ, दामदाड़ भागन ले आया माओ कहे मेरा पुत ब्याया, गिली लकड़ को भुन लाया ते दाल मुलसान खाया। ये हाथ सी औरत दी। और बाबा साहब ने जो कानून मंत्री सी ते हिंदू कोड वाले पेश किया, हिंदू कोड वाले पेश किया और दी हक्कां वास्ते उन्होंने वोट का अधिकार होना चाहिए, उन्होंने पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, मर्द के बराबर अधिकार होना चाहिए, उन्हें जायदाद का अधिकार होना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने अपनी सियासत की, कोड बिल हू पेश नहीं किया, अपनी राजनीति के हिसाब से पेश किया। बाबा साहब ने नाराज होकर कानून मंत्री के अहदे तो इस्तीफा दिया। उस तो अगे बाबा साहब ने जतन सदकाई अज भारत के झंडे में अशोक चक्र है। पहला कांग्रेस के झंडे में चरखा होता था, अज अशोक चक्र बाबा साहब की दौड़। उस तो अगे है कि बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा काम किए सारी जिंदगी लाई, पर जिन्ना महत्वपूर्ण बाबा साहब के काम है उस तो ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने शख्सियतों का है जिन्होंने उन्होंने योगदान दिता, जिन्होंने उन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने उनका सहयोग दिता, उनकी तारीफ की। सब तो बड़ा योगदान है उसके माता पिता। सूबेदार राम जी की नौकरी चली गई, मजदूरी कर करके उन्होंने पढ़ाया, माता जी ने बहुत प्यार दिता। उस तो अगे प्राइमरी स्कूल के उन्होंने गुरु जी मिले अंबेडकर जी। अंबेडकर गुरु जी ने अपना नाम दे के अंबा बडेकर तो डॉक्टर अंबेडकर बनाया। उस तो बाद उनकी पत्नी का बहुत योगदान है, रामाबाई। बाबा साहब को 32 डिग्रियां सी, रामाबाई ने पढ़ सी, लेकिन बाबा साहब इन्नी इज्जत करते सी रामाबाई की कि रामाबाई की मौत तो बाद बाबा साहब बेराग रूप के भगवे कपड़े पा के चुपचाप रहने लग पे। उतों ही बाबा साहब इन्होंने किया जान लगा। उस तो बाद जो हाई स्कूल गए, कॉलेज गए, एक इन्होंने सारे मिले करलूसकर ने बहुत इन्होंने मदद की। तो उस तो बाद शाहजी राव गायकवाड़ जिन्होंने वजीफा दे के बाबा साहब को सिक्ख्या प्राप्त करवाई, विदेशों में भेजा, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जे शाहजी राव गायकवाड़ इन्होंने कितने वजीफा ना देंगे शायद बाबा साहब ना कर सकते। उस तो अगे है मंगू राम मंगोवाली जिन्होंने आधर्म मिशन चलाया सी। शायद तुम याद होगा जो SC सर्टिफिकेट मंगते थे तो आधर्मी में लिखते थे आधर्मी। आधर्मी असीं पहले धर्म के मालक हैं, जो पहला धर्म सिंधु घाटी शब्द का होंदा सी। जदों गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई दूसरी तो गांधी जी ने स्विच हो रही डेट हो गई ना, विरोध किया कि छूता का मसीहा तो मैं हाँ। बाबा साहब तो झूठ बोलता। बाबा साहब लोड़ पई कि पंजाब तो छूता तो चिट्ठियां मंगाओ मेरे हक दे विच। तो मंगोवालिया साहब ने सारे आधर्मियों ने कहा कि बाबा साहब के हक में चिट्ठियां भेजो। जो हक में चिट्ठियां गई तो बाबा साहब को फिर गल करने का मौका मिला, पर गांधी जी ने पैर पैर से इन्हों का विरोध किया। उस तो बाद है अंग्रेज।
अंग्रेज़ों ने बाबा साहब की गल सुनिया और अमल किया और यदा कारण ही बनया कम्यूनल अवार्ड जोड़ा सूँ सिक्ख्या का अधिकार मिले पढ़ने का अधिकार मिले पर कम्यूनल अवार्ड हो पेश नहीं होया। गांधी जी ने धिक्का पाता सी, बड़ी लंबी चौड़ी गल है, समा लगेगा। उस तो अगे है कि कुछ शख्सियत जिन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिता, सब तो बड़ा जो साथ नहीं दिता OBC कास्ट जी है जिन्होंने पहले गुलामी कबूल कर ली सी, वो बाबा साहब के नाल नहीं रले, उन्होंने गांधी जी का साथ दिता। दूसरा है कि उन्होंने एक मतरेई मां से उन्हें साथ नहीं दिता बाबा साहब का। तीसरा है कि उस जाति के लोग जोड़े सी उन्होंने पैर पैर से बाबा साहब ने जलील किया, पैर पैर से रुकावटा खड़ियाँ की, बाबा साहब ने बड़ा परेशान किया। उस तो अगे है कि बाबा साहब ने जो नौकरी की वापस आके जैसे जे दफ्तर में नौकरी की तो अफसर नाराज से, चपड़ासी नाराज से, जे वकालत की तो नाल दे वकील नाराज से, जे प्रोफैसर लगे नाल दे प्रोफैसर नाराज से। इतों तक कि वो प्रोफैसर होने के बावजूद भी कंटीन चो चाह नहीं पी सकते, साझे तौर पर पानी नहीं पी सकते, यहो जी हालत से। उस तो अगे है कि गांधी साहब का बड़ा योगदान है कि बाबा साहब का विरोध करने का। पूना पैक दस रहे मेरे साथी भाई, तो गांधी जी तो मरन लगे सी, कहते भी जे इन्होंने अधिकार मिल गया तो मैं जान की बाजी ला लूँ। बाबा साहब ने मजबूरी में जो पूना पैक्ट करना पिया सी, और जो पूना पैक्ट के साइन किए बाबा साहब ने 35 गज उस वे तोड़ती सी बाबा साहब ने, भी जो मैं मंगता सी तो मिलया ही नहीं। जोड़ा दोहरी कोर्ट का अधिकार सी वो बाबा साहब मंगते सी पर गांधी जी ने ले लिया सी। जे दोहरी कोर्ट का अधिकार मिलता तो बाबा साहब के कहने मुताबिक खालसा चमार चुन के पार्लीमेंट में जाता, और आज गांधी जी के कहने के मुताबिक ही वो अपने पक्ष के विरोध चुनके जा रहे हैं। उस तो बाद है उन्हें दूसरी पत्नी शारदा खलील, वो बाबा साहब के मुताबिक नहीं, उन्होंने सोच मुताबिक नहीं चली। अगे है होर भी बहुत सारे लोग से जिन्होंने बाबा साहब का विरोध किया, पर समय के मुताबिक उन्होंने जिक्र करना जरूरी समझ आता। अज असी मेरिया भैणां औरतां भी बैठियां, असी पढ़े लिखे भी बैठे हैं, मजदूर भी बैठे हैं, घट पढ़े लिखे भी बैठे हैं। बाबा साहब ने आखिरी दिनों में कहा सी कि वो मेरे समाज के लोगों ये काफिला ये जिथे तक मैं लेके गया जे गाह नहीं जा सके तेन पिछे भी ना जा। सो साथियों ये काफिला पिछे जा रहा, इन्ना ज़्यादा पिछे जा रहा है काफिले का नाम निशान ही मिटता जा रहा। इस करके आप जिन्हें भी हेल्प कर सकिए काफिले में अगे तोड़ने वास्ते, खड़ा करने वास्ते तो अपन करनी चाहिए। उस तो अगे है कि बाबा साहब का पूरा नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जोड़ा भारत रत्न है ये एक अवार्ड है कि भारत का हीरा होने का अवार्ड है, लेकिन बाबा साहब को 56 में मौत हो जाती, 90 में जाके अवार्ड मिलता। ये बाबा साहब का मुल पिया, उन्होंने का मुल पिया। इस करके इन्होंने गलों का ख्याल रखना चाहिए। सो कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रोग्राम देखा। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। गुरपेर शास्त्री जी, इस सत्कारयोग भाई भगवान दास जी जिन्होंने की इन्नी नॉलेज है बाबा साहब बारे, जदों भी इन्होंने बोलिया है सिर्फ बाबा साहब बारे स्टेज पर गल की है, नहीं तो कभी इन्होंने मेरे को कभी किसी तरह का समा नहीं कभी किसी ने मंगया। सो बहुत ही सोच दे चंगी सोच के मालक हैं। सो अज का जो प्रोग्राम थोड़े विचकार साडे जो कि सिंगर आए हैं उन्होंने बारे तुहानूं विस्तारपूर्वक मेरे वीर दसणगे। ते पहला मैं बस एक बेनती करना चाहना